यहाँ मैं कर रही हूँ कबर्ड सेट। और सर्दियों के कुछ कपड़े निकालने थे और गर्मियों के रखने थे, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हर घर में ही यही काम हो रहा है। तो चले व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सुबह का टाइम है। हुरिया माशाल्लाह से उठ चुकी है। तकरीबन टाइम था 10 साढ़े 10 बज रहे थे। और जब वो उठती है तो फिर माशाल्लाह से अपनी कुछ मस्तियाँ दिखाती है और कुछ लाडलियाँ करती है। यहाँ पर ना वो दादी को देखकर और मुझे देखकर ना खुश हो रही थी। ऊपर तकिया नहीं लगता इतना मोटा। हुरिया और मैंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ मैं रूम की सेटिंग करने लगी थी। जो एक्स्ट्रा सामान था वो निकालना था और बाकी सेट करना था। मैंने कहा चले ना ये हुरिया की मम्मा वाले रूम की ना कुछ सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ और साथ ना कबर्ड्स वगैरह की भी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हुरिया के बाबा के भी कपड़े निकालने थे तो वो भी मैं चले निकाल देती हूँ। वो कह रही थी कि नहीं, जिस दिन छुट्टी होगी ना हुरिया की माँ तो कह रही थी मैं खुद करूँगी, तो मैं फ्री थी। मैंने कहा चले ना, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ। कभी कुछ सेट करना, कोई सफाई कर लेना किसी कबर्ड की, किसी विंडो की। तो यहाँ ने सोचा चले ना इस रूम की ना सेटिंग कर लेती हूँ। और साथ ना ये जहाँ पर इस्त्री वाली टेबल पड़ी है ना, प्रेसर टेबल, तो उसके साथ ना शू रैक पड़ा हुआ है। साथ ही ये विंडो है और उसकी मैंने ब्रश से सफाई की। हुरिया मेरे साथ वाकर में खड़ी रही और मैं फिर ना इसकी डस्टिंग भी की। जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह थे, जो देने वाले थे, जो रखने वाले थे, वो मैंने रखे। और फिर पहले मैंने झाड़ू लगाया, ब्रश से सफाई की, फिर मैंने पोंछी लगाई और हुरिया मेरे साथ खड़ी रही। और फिर वो इस तरह करती है कि जो चीज़ मैं ऊपर रखती हूँ नीचे उठा के फेंक देती है उसे, क्योंकि वो वाकर में उसका हाथ तो पहुँच जाता है और बैठी हो तो फिर तो उठाना मुश्किल होता है। और शू रैक जो है वो उसके हाइट जितने ही है, जितना उसका हाथ पहुँचता है ना, फिर वो चीज़ें जो उसके हाथ में है फिर वो नीचे फेंक देती है। मैं कहती हूँ चले खैर है ना, इस तरह मेरे साथ वो काम में भी लगी रहती है और खेलती भी रहती है। यहाँ पर मैं कबर्ड्स की सफाई कर ली थी। जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने उठा के ऊपर वाली कबर्ड में रख दिया। ये देखिए यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा चलूँ कि ना ये शूज़ रखने के लिए जगह बनाई हुई है और ये ना जैसे आगे और पीछे हो जाती है, इस तरह की है। तो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह की है। मैंने कहा चले इसकी ना डस्टिंग कर लूँ ना। असल मसला ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो इतना ज़्यादा डस्ट होता है, जितनी सफाई कर लें फिर भी घर गंदा ही रहता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए ना तो फिर मैं ना कबर्ड्स की सफाइयाँ भी करूँगी 1 बाय 1। इतने ज़्यादा रूम है, हर रूम में इतनी ज़्यादा कबर्ड्स इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो गंदी हो जाती हैं और सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने कहा चले आज ना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत ना मुझसे हो सकेगा ना मैं कर लूँगी। और एक्स्ट्रा सामान मैंने कहा था ऊपर रख दूँगी और जो देने वाला होगा या वो दे दूँगी। यहाँ लैपटॉप भी बाहर पड़ा हुआ था, हर चीज़ इधर उधर। तो फिर मैंने ना रूम की अच्छी खासी ना सफाई की। जब उसकी मम्मा आई तो वो तो रूम को देख कर हैरान रह गई, हुरिया की मम्मा, कि आज आपने सफाई कर दी है। मैंने कहा हाँ मैंने कर दी है, कोई मसला नहीं है। फिर हुरिया के बाबा के भी जो ड्रेसेस थे सर्दियों वाले वो भी मैंने अलहदा कर लिए। उनके लिए सॉक्स निकालनी थी वो भी मैंने निकाल दी। फिर ऊपर वाली कबर्ड की भी मैंने एक एक जगह, क्योंकि कॉर्नर से भी अच्छी खासी मैंने सफाई की। और साथ वाला जो रूम है ना, फ्लोर बेडिंग, इंशाल्लाह कमिंग सून मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, वो सेट करना है। क्यों वो भी उसकी भी कबर्ड फिर मैंने सेट की। ये देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह सफाई की। अब तो सिर्फ मैंने इनकी जो सेटिंग वगैरह थी वो की थी और साथ मैंने किचन की भी एक दो अलमारी की ना। तो जब तक हुरिया रोती नहीं है, मैंने कहा चले सोती नहीं है तो मैं ना इतना जितना काम हो सकता है तो मैं ना कर लूँ। यहाँ इनकी भी मैंने सेटिंग कर ली। और ये एक खाना था, इसका भी नीचे मैट वगैरह बिछा हुआ था, उसकी भी मैंने सफाई वगैरह। यहाँ पर कबर्ड्स मैंने सेट कर ली थी, उनकी डस्टिंग वगैरह क्लीनेस मेरी कंप्लीट हो चुकी थी।
तो इसी के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।